नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं एमबी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और एक महत्वपूर्ण बात भी आपको बता दूं कि एमबी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी यह क्वेश्चन कर सके। क्वेश्चन नंबर 301 दे रखा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर होगा शुक्र। दो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, मैं सीधा दो दो बोलूँगा या 3 बोलूँगा तो आप समझ लेना भी 302 303 है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो राइट आंसर होगा रेटिना। क्वेश्चन 3, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा विकिरण विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन 4, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन 305, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो राइट आंसर होगा डेसिबल। क्वेश्चन 6, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन कहलाता है। क्वेश्चन 7, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा होम पेज। क्वेश्चन 8, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन 9, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 10, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो राइट आंसर होगा शुक्र। क्वेश्चन 11, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन 12, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर होगा शुक्र। क्वेश्चन 13, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो राइट आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष। क्वेश्चन 14, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो राइट आंसर होगा हेली पुच्छल तारा। क्वेश्चन 15, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो राइट आंसर होगा 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन 16, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर होगा 500 सेकंड। क्वेश्चन 17, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो राइट आंसर होगा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। क्वेश्चन 18, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और एक प्रश्न यह भी बन जाता है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श नहीं कर सकते तो वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 19, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडोन। क्वेश्चन 20, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा थोरियम। क्वेश्चन 21, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा थायराइड। क्वेश्चन 22, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो राइट आंसर होगा व्हेल मछली। क्वेश्चन 23 दे रखा है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा लैंडस्टेनर ने। 24, एल्यूमिनियम का प्रमुख एशक कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बॉक्साइट।
क्वेश्चन 25, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर होगा स्पुतनिक फर्स्ट। क्वेश्चन 26, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा डायनमो। 27, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 28, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन 29 दे रखा है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम जो है वो भूपटल में सबसे अधिक धातु है। क्वेश्चन 30 दे रखा है, किस ग्रह को संदेह तारा कहा जाता है, यानी शाम का तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा शुक्र, यहाँ संध्या तारा आएगा। क्वेश्चन 31 दे रखा है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा सौरमंडल, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहा जाता है। क्वेश्चन 32 दे रखा है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर होगा 4 मिनट। क्वेश्चन 33, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो राइट आंसर होगा जिप्सम के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्वेश्चन 34, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो राइट आंसर होगा गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन 35 दे रखा है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अपने भोजन बनाते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर होगा मुंबई के अंदर। नेक्स्ट, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 41, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर होगा कपास। क्वेश्चन 42, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं म्यूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो राइट आंसर होगा नादिर शाह है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो राइट आंसर होगा 71%। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन 46, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बृहस्पति। क्वेश्चन 47, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा कोसी नदी को। नेक्स्ट, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इथाइल मरकेप्टन। 49, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन 50, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन 51, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान।
नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा में www यानी WWW का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? तो राइट आंसर होगा 1024 बाइट। 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 55, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के में भगत सिंह का साथी कौन था? तो राइट आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो राइट आंसर होगा 1940 में। क्वेश्चन 57, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन को। 59, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। क्वेश्चन 60, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। 61, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम ने। क्वेश्चन 62, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर होगा गोंड। क्वेश्चन 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन 64, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा भगत सिंह। क्वेश्चन 65, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर होगा उधम सिंह ने। 67, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। क्वेश्चन 68, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो राइट आंसर होगा 24। 69, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर होगा GV मालवंकर। क्वेश्चन 70, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 72, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन 73, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन 74, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर होगा केरल। 75, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो राइट आंसर होगा दामोदर। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। 79,
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो राइट आंसर होगा सुरक्षा परिषद। 380 नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो राइट आंसर होगा 1995 में। क्वेश्चन 82 बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्वेश्चन 83 लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा बहलोल लोदी। 84 किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो राइट आंसर होगा 42वीं। 86 गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। 86 होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा हेनीमैन। 87 फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर होगा एथिलीन। 88 भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो राइट आंसर होगा चैत्र। 89 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो राइट आंसर होगा बांसुरी। क्वेश्चन 90 भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा 25 वर्ष। 91 सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा अशोक ने। 92 यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर होगा भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो राइट आंसर होगा तना। 95 श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज HZ का मतलब होता है हर्ट्ज। 96 मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो राइट आंसर होगा बिहार। क्वेश्चन 97 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा नेपाल। 98 किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन 400 संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। तो अब आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और MB क्लासेस के इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।